हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। देखिए चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा, विलेय, विलायकों और विलयनों का अद्भुत संसार। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम कि विलेय क्या होता है। विलेय होता है जो कोई चीज़ किसी भी पानी में घोली जाती है उसको विलेय बोलते हैं। विलायक हो गया यहाँ पर पानी, और विलयन होता है जैसे हमने चीनी ले ली और पानी ले लिया, चीनी ली हमने और ले लिया हमने पानी, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा बन जाएगा विलयन। तो यहाँ पर जो चीज़ हम घोलते हैं वो तो विलेय होती है। यहाँ पर विलेय हमारी चीनी है और जो विलायक है जिसमें हम घोल रहे हैं वो पानी है, और जो बन गया इन दोनों को घोलने के बाद वो हमारा विलयन है। इसलिए तीनों को हमने अब जान लिया कि क्या क्या होता है। तो ये देखिए चैप्टर के शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न की जा सके। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, इसलिए बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आपके मन में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि उपयुक्त चित्र में क्या हो रहा है। इन्होंने पूछा है आपको क्या लग रहा है कि जो चित्र दिया गया है इसमें क्या हो रहा है। देखिए क्या चित्र दिया गया है, ये दांडी मार्च हुई थी जब नमक बचाओ आंदोलन के लिए, ये उसका चित्र दिया गया है। ये यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है, और समुद्र से क्या किया जा रहा है, यहाँ से समुद्र से जो ये नमक है, नमक बनाया जा रहा है। अब देखिए समुद्र का जो पानी है वो क्या है, इसमें वो है हमारा विलयन, और नमक क्या इसमें घुला हुआ है, नमक हमारा विलेय है, और पानी क्या है इसमें विलायक है। और जो दोनों को पानी में जो नमक बन के जो पानी बना हुआ है समुद्र का वो हमारा विलयन है। तो ये नमक जो समुद्र से कैसे प्राप्त किया गया उसका ये चित्र है। क्या होता है जब आप चाय में चीनी अधिक डाल देते हैं और वह घुलना बंद कर देती है, आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए आपने चाय में चीनी डाल दी और क्या हुआ, अब और चीनी डाले जा रहे हैं और उसने घुलना बंद कर दिया, अब और चीनी उसमें घुल नहीं रही है। तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। जब चाय में चीनी बहुत अधिक डाल देते हैं और वो घुलना बंद कर देती है तो जो ऐसा विलयन बनता है उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम किसी भी पानी में या विलायक में कोई चीज़ घोलते रहते हैं और वो घुलना बंद कर देती है तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब भाई चीनी घुलना तो बंद हो गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको गर्म कर सकते हैं, और गर्म करने से क्या होगा, घुलनशीलता बढ़ जाएगी और फिर उसमें चीनी और ज़्यादा घुल सकती है। चीनी और नमक जल में क्यों घुल जाते हैं जबकि तेल में नहीं घुलते। जल को एक अच्छा विलायक क्यों माना जाता है। देखिए चीनी और नमक हैं वे पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें नमक में घोलना चाहो तो वे नहीं घुलते हैं। तो उसका क्या कारण है। देखिए जो वाटर होता है, पानी होता है ना, उसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय मतलब आपको पता ही है कि जो वाटर है वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन निगेटिव होती है। तो ये प्लस और माइनस के चार्ज से बना होता है। इसलिए क्या होता है कि इस पानी में तो नमक और चीनी घुल जाती हैं और तेल में नहीं घुलती। तेल क्या है, तेल पोलर नहीं होता, तेल में इस तरह के दो चार्जेज नहीं होते, इसलिए तेल में वो नहीं घुल पाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जल की बोतलें गोलाकार होने की अपेक्षा प्राय लंबी और बेलनाकार आकृति की क्यों होती हैं। देखिए जो पानी की जो बोतलें हैं वो गोल क्यों नहीं बनाई जाती, आपने देखा हो बेलन के आकार की लंबी सी बनाई जाती है, ऐसा क्यों होता है कि हम उनको ऐसा गोल क्यों नहीं बनाते। इससे क्या होता है, जो पानी क्या होता है, पानी हमारा जो है, क्योंकि वो क्या करेंगी, दाब सहने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। जब जो उसकी शेप होती है बेलनाकार, जो अंदरूनी दबाव होता है, जो भी पानी जो बोतलों की दीवारों पर जो दबाव लगाता है
वो बेलनाकार बोतल में एक समान रूप से लगता है, तो जिससे उससे क्या होता है, वो बोतलें फूटने का डर रहता है। और जब उसको हम लंबी बनाते हैं तो वो पूरा जो है उसकी दीवारों पर एक समान बल नहीं लगता है और पकड़ने में आसानी होती है। और पैकेजिंग कर क्या होता है, ऐसे आराम से पकड़कर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अपने प्रश्न साझा कीजिए। देखिए इस तरह का आपका भी कोई प्रश्न हो तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आपने ORS के बारे में पढ़ा होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, का सेवन अवश्य किया होगा। देखिए आपने कभी ना कभी ORS ज़रूर पिया होगा। ORS का उपयोग निर्जलीकरण के उपचार हेतु किया जाता है। ORS क्यों पीते हो, जब क्या होता है उल्टी दस्त हो या कुछ भी हो, बॉडी में वाटर की कमी होने लगे तो ORS का प्रयोग करते हैं। और यह शरीर को जलयोजित रखता है और ये शरीर में जल की कमी नहीं होने देता। आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में ORS को घर में बनाना सीखा था। देखिए जो क्लास 6 की जो बुक थी जिज्ञासा, उसमें एक चैप्टर था हमारे आसपास की सामग्री, उसमें आपने ORS को घर में बनाना सीखा था कि ORS घर में कैसे बनाते हैं। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि घर पर बनाए गए ORS को पीने पर उसके प्रत्येक घूंट का स्वाद एक जैसा होता है। देखिए ORS में आप क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, नमक लेते हैं और चीनी लेते हैं और तीनों को मिला देते हैं, तो उसमें चीनी भी है और नमक भी है, लेकिन जब आप उसको पीते हो तो उसका टेस्ट सेम ही लगता है। ये तो नहीं लगता एक घूंट भरी आपने तो मीठी लग रही है, दूसरी घूंट भरी तो वो नमकीन लग रही है, ऐसा नहीं होता। चाहे आप उसका कितना भी सेवन करें, इसका स्वाद एक घूंट में नमकीन और दूसरे में मीठा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जब आप जल में चीनी और नमक मिलाते हैं तब वे एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें घटक पूर्णतया समान रूप से मिश्रित होते हैं। देखिए जब आपने उसमें नमक और चीनी मिला दी तो वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और वो समान रूप से ही मिश्रित रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मिश्रण समरूप है या नहीं। चित्र 9.1 क्या होता है जब चौक के चूर्ण को जल के साथ मिलाया जाता है, क्या यह समरूप मिश्रण बनता है। देखिए जब नमक और चीनी मिलाई जाती है तो वो समरूप मिश्रण बन जाता है। समरूप मतलब वो समान रूप से मिल जाता है, आपको नमक और चीनी उसमें अलग अलग नहीं दिखाई देती। लेकिन जब अब रेत चौक के चूर्ण को पानी के साथ मिलाया जाता है तो समरूप नहीं बनता। आपने देखा होगा कि जो चौक है उसके ऊपर ऊपर तैरती रहती है। ये देखिए इस तरह यहाँ पे हमने क्या करा है, रेत और जल मिला दिया है। ये तो समरूप मिश्रण है नहीं क्योंकि रेत अलग है और जल अलग है। लकड़ी के बुरादे और जल का मिश्रण, अब इसमें लकड़ी के बुरादे हमने मिलाए हैं, ये भी देखिए अलग अलग है, ये भी समरूप मिश्रण नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मिश्रण समरूप है या नहीं। चित्र 9.1 क्या होता है जब चौक के चूर्ण को जल के साथ मिलाया जाता है, क्या यह समरूप मिश्रण बनता है। तो आप लिख दोगे इस पर नो, नहीं बनता है। जब नमक और चीनी को जल के साथ मिश्रित किया जाता है तब समरूप मिश्रण बनता है। जब नमक और चीनी को हमने मिलाया तो समरूप मिश्रण हमारा बन गया था। जबकि चौक के चूर्ण एवं रेत या लकड़ी के बुरादों को जल में मिलाने पर उसके घटक समान रूप से जल में वितरित नहीं होते। ये आप देख लीजिए, चौक और ये रेत हमने मिलाया है या लकड़ी का बुरादा मिलाया है, वो मिश्रित नहीं हो रहे हैं। ऐसे मिश्रण को विषमरूप मिश्रण कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है, विषमरूप मिश्रण है। चित्र 9.2 का और खा दोनों। आइए इन पदार्थों को एक साथ मिश्रित करने के विज्ञान का अन्वेषण करें। अब इन दोनों को मिश्रित करके जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे।